प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही शानदार कार्यक्रम, जिसमें हम ग्रहों के परिवर्तन से संबंधित जो जानकारियां हैं वो आपको अवेलेबल करवाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं गुरुदेव बृहस्पति के बारे में। गुरुदेव बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। सबसे पहले 11 मई को शनिदेव वक्री हुए, उसके बाद में 13 मई को शुक्र वक्री हो गए और आज 14 मई को गुरुदेव बृहस्पति मकर राशि में वक्री हो रहे हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति जो है उनके वक्री होने के कारण क्या क्या चीज़ें बदलेंगी। गुरुदेव बृहस्पति 14 मई को शाम 7:56 पर 4 माह के लिए वक्री हो रहे हैं। अगले 4 माह यानी अगले 120 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे गुरुदेव बृहस्पति, क्या क्या आपके लिए चेंज लाएंगे, इन चीज़ों से संबंधित जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो मेष राशि को क्या क्या देंगे, मेष राशि के जातकों के लिए कैसी व्यवस्थाएं बनेंगी, सभी राशियों के बारे में जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि से 10वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति यानी कार्य क्षेत्र में ये गोचर करने जा रहे हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल जो है वो थोड़ा सा अनिश्चित बना देंगे, यानी कार्य क्षेत्र में बहुत सारे उतार चढ़ावों से आपको सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में बहुत सारे उलटफेर आपके हो सकते हैं और उनकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आपके जीवन में बन सकते हैं। इसके अलावा यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी तरक्की का योग भी गुरुदेव बृहस्पति बना रहे हैं। आपकी नौकरी में आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है या आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका पद बढ़ सकता है। बहुत अच्छे आपको लाभ अपनी नौकरी में मिलने के संकेत बन सकते हैं। वहीं यदि आपको नई सर्विस ज्वाइन करनी है, किसी प्रकार की नौकरी करनी है, किसी प्रकार का कोई नया अनुबंध किसी के साथ में साइन करना है, तो उसमें भी बहुत अच्छे अवसर आपके लिए बनेंगे। विदेश यात्रा करनी है या विदेश यात्रा से संबंधित कोई कार्य है आपका, उसमें आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और यदि विदेश में नागरिकता के लिए आपको आवेदन करना है या विदेश में नौकरी के लिए आपको आवेदन करना है, तो बहुत अच्छे संकेत गुरुदेव बृहस्पति के द्वारा आपके लिए बन रहे हैं। आगे चलते हैं, वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए धर्म भाव में बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। यहाँ पर बृहस्पति आते ही सबसे पहले आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, धर्म कर्म का आपसे पालन करवाएंगे, धर्म कर्म आदि के मामले में आपसे खर्च भी करवाएंगे। संतान से संबंधित कुछ चीज़ें आपकी बिगड़ सकती हैं, संतान को थोड़ा सा कष्ट अनुभव हो सकता है। हालांकि संतान की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा यदि नव दंपत्ति हैं आप, तो संतान का प्रादुर्भाव भी आपके लिए हो सकता है। संतान से संबंधित सुख भी आपको इस समय मिल सकता है। मकान, वाहन, ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई खर्चा हो सकता है, यानी आप कोई नया मकान, वाहन आदि खरीद सकते हैं या ज़मीन जायदाद कुछ खरीद सकते हैं। किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट भी आपके द्वारा हो सकता है। और धर्म कार्य में यदि कोई आपका संकल्प है पुराना, तो वो संकल्प भी आपका पूर्ण इस समय हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए 8वें भाव में बृहस्पति का यह प्रादुर्भाव हो रहा है। मिले जुले फल मिलने की संभावना आपके लिए रहेगी। स्वास्थ्य को सबसे पहले देख लीजिएगा। स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल असर होने की बहुत सारी संभावनाएं इस समय आपके लिए रहेंगी। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में कोई षड्यंत्र हो सकता है। आपके जो कलीग्स हैं, आपके साथ में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा आपके ऑफिस में किसी प्रकार के षड्यंत्र के शिकार आप हो सकते हैं और उस षड्यंत्र के चलते आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। अचल संपत्ति को यदि खरीदना है, वाहन यदि खरीदना है या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, आपको घर का रिनोवेशन कराना है, नया घर बनाना है, ऐसे जो संकल्प हैं आपके वो पूर्ण हो सकते हैं। परिवार के बड़े जो सदस्य हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं मतभेद होने की संभावना, खास करके बड़े भाई और पिताजी के साथ में ऐसी कुछ वैमनस्यता आपकी बन सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। अपने ही लोगों के द्वारा आपको नीचा दिखाया जा सकता है या अपने ही लोगों के द्वारा कोई षड्यंत्र हो सकता है, उसके शिकार आप हो सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की।
कर्क राशि के लिए सप्तम भाव में बृहस्पति का यह जो गोचर है दैनिक व्यापारियों के लिए बहुत शानदार है। जो छोटे तबके के व्यापारी हैं, जो दैनिक अपना व्यापार चलाते हैं और दैनिक व्यापार से गुजारा करते हैं, उनके लिए स्थितियां अच्छी होने के संकेत बन जाएंगे। शादी विवाह से संबंधित या यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसमें आपका बृहस्पति देव विलंब और बढ़ा सकते हैं, आपकी परेशानियां और ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से यदि आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं पहले से तो और बिगड़ने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा इस अवधि में यदि आपको साझा व्यापार कोई करना है, आपको कोई पार्टनर ढूंढना है, तो उस व्यापार को करने से आपको बचना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार के पार्टनर से रिलेटेड व्यापार में आपको नहीं जाना चाहिए। इस समय में उच्च अधिकारी जो हैं, आपके सेठ या आपके जो बॉस हैं, उनसे मधुर संबंध आपको बना करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और यदि आप राजनीति में हैं तो सत्ता का आप दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए मेरा आपको ये कहना है कि सत्ता का सदुपयोग करें, आपको बहुत सारा लाभ आगे चल करके मिलेगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए छठे भाव में, षष्ठम भाव में बृहस्पति का वक्री होकर के बैठना शत्रुओं को बहुत परेशान कर देगा। यानी आपके जो शत्रु हैं वो आपको अब परेशान नहीं कर पाएंगे। शत्रुओं से आपको निजात गुरुदेव बृहस्पति आपको दे देंगे। इसके अलावा कर्जा जो है, यदि बहुत ज़्यादा आपने कर्जा ले लिया है, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा परेशानी में इस समय आप आ सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको बाहर सुलझा लीजिए। कोर्ट कचहरी के अंदर यदि आप पहुंच गए हैं और ये 4 महीने यदि आप कोर्ट कचहरी में रहे तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो आपके साथ बन सकती हैं। इसके अलावा यात्राएं कष्टकारी हो सकती हैं, यात्राएं न करें इस समय। किसी भी प्रकार का अप्रिय जो समाचार है वो मन को अशांत आपको इस समय ज़रूर कर सकता है। यानी कुल मिलाकर के परिवार में कोई क्षति, कोई हानि, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको पैदा हो सकती है, उसका थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति की यह जो गति है यह होने वाली है। प्रेम संबंधी जो मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, आपका प्रेमी आपको छोड़ करके जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत ज़बरदस्त सफलता आपके लिए बनी हुई है। वहीं संतान से संबंधित कोई लाभ आपके लिए हो सकता है। यदि आप संतान अभी तक आपको नहीं है तो संतान का सुख आपको इस समय मिल सकता है। इसके अलावा संतान से संबंधित कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है, यानी आपकी संतान बहुत अच्छे कोई कार्य भी कर सकता है। परिवार के सदस्यों में बढ़ने का कोई संकेत आपको मिल सकता है और परिवार के लोगों के द्वारा आपको लाभ भी इस समय मिल सकता है। हालांकि बड़े भाई से थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतभेद या मनमुटाव होने की संभावनाएं आपकी बन सकती हैं। तुला राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं। पारिवारिक और मानसिक दोनों ही चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएंगी, यानी पारिवारिक अशांति हो जाएगी और मानसिक अशांति भी आपको थोड़ा सा परेशान करने लगेगी। यात्रा के समय सामान चोरी होना या यात्रा में बहुत सारी दिक्कतें होना, इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ में हो सकती हैं। माता और पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ परेशानियां आपके साथ में बन सकती हैं। इसके अलावा मकान वाहन से संबंधित कोई ख़रीदारी जो है वो आपकी ज़रूर बन सकती है, यानी ज़मीन जायदाद और मकान से संबंधित जो चीज़ें हैं या वाहन से संबंधित चीज़ें हैं उनमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। हालांकि व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, आपके कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा, व्यापार का विस्तार होगा, व्यापार में अच्छी चीज़ें आपके सामने आएंगी और कुछ अच्छे अवसर भी आपको इस समय मिलेंगे। सामाजिक जिम्मेदारियाँ थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, यानी आपके समाज में आपका जो रुतबा है उसको लेकर के चलना आपके लिए थोड़ा सा खर्चीला ज़रूर हो सकता है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पराक्रम भाव में यानी तृतीय भाव में गुरु का वक्री होना आपके पराक्रम को जरूर बढ़ाएगा, लेकिन स्वभाव में उग्रता ला सकता है। स्वभाव में आपके ईगो बढ़ सकता है और उस ईगो से आपको बहुत ज़्यादा क्रोध की संभावनाएं बन सकती हैं। थोड़ा सा संयम जरूर रखिएगा। सामाजिक कार्यों के प्रति थोड़ी जिम्मेदारी आप ज़रूर समझिएगा। और अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना
से कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां आपके लिए बढ़ सकती हैं। ध्यान ज़रूर रखिएगा कोरोना का। और वैसे भी कोई भी रोग हो उसको सामान्य नहीं लेना चाहिए। हालांकि ये रोग तो बहुत ज़्यादा असामान्य है, तो इससे बहुत ज़्यादा हमें बचाव करना चाहिए। संतान संबंधी यदि कोई चिंता बनी हुई है, संतान को कोई कष्ट है, कोई रोग है, तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है, यानी वो संतान आपकी ठीक हो सकती है। सगाई और शादी से संबंधित जितनी भी आपके कार्य हैं उनमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और दैनिक व्यापारियों के लिए बहुत अच्छे लाभ के संकेत बन जाएंगे। धनु राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव में, धन भाव में बृहस्पति का गोचर होना आपको मिला जुला फल देगा। कहीं ना कहीं महंगी वस्तुएं आप खरीदने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, बहुत सारा खर्चा आप करने लगेंगे। हालांकि आपके आकस्मिक धन लाभ भी इस समय बनेंगे। परिवार में बहुत सारा मेलजोल, बहुत सारी अच्छी पोजीशन आपके लिए रहेगी, लेकिन फिर भी आपके ईगो के कारण कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति ज़रूर बन सकती है। आप यदि नौकरी करते हैं तो षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं और व्यापारी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने सरकारी अधिकारियों के द्वारा परेशान किए जा सकते हैं। तो अपने बड़े अधिकारियों से थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छा संबंध आप ज़रूर बना करके रखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का वक्री होना जो है वो मानसिक तनाव को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। आप कहीं ना कहीं अपने ही अंदर अहंकार का भाव पैदा कर सकते हैं, आप ईगोइस्टिक बन सकते हैं, आप अपनी जिद पर अड़ करके अपने निर्णय, चाहे वो गलत ही हो, उस निर्णय को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बहुत बड़ी रकम आप खर्च कर सकते हैं। आप आवेग में आकर के नियंत्रण से बाहर होकर के कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होने की संभावना बन सकती है। हालांकि व्यापार में और नौकरी में आपको सफलता की स्थिति भी बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, प्रतियोगिता में आप सफल हो सकते हैं। वहीं शादी और विवाह से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। दैनिक व्यापारियों के लिए भी लाभ की स्थिति अभी बन जाएगी। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए हानि और लाभ दोनों ही स्थितियां जो हैं वो थोड़ी सी बराबर सी मुझे नज़र आ रही हैं। हानि की स्थिति भी उतनी ही नज़र आ रही है जितनी आपको लाभ की स्थिति बन रही है। हालांकि भागदौड़ आपके लिए थोड़ी ज़्यादा रहेगी, यात्राएं भी थोड़ी थकाने वाली, कष्टदायक आपके लिए हो सकती हैं। ज़्यादा खर्चा आपके लिए परेशानी भरा रह सकता है और उसकी वजह से थोड़ा तंगी का सामना भी आप कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को लेकर के परेशानी में आ सकते हैं। हालांकि गुप्त जो शत्रु हैं आपके, उनसे आप का बचाव हो जाएगा और बहुत ज़्यादा उधार किसी से लेने से भी बचें और इस समय आप किसी को पैसा देने से भी बचें। दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो मामला है वह थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप जो आर्थिक रूप से जो परेशानी में आने वाले थे उससे आप बच सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ा लाभ लेकर के बृहस्पति देव आपके लिए आए हैं। हालांकि परिवार में कुछ न कुछ मतभेद या ऐसी स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं, लेकिन व्यापार में, नौकरी में और जहां से भी आप इनकम करते हैं वहां बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। इसके अलावा रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय वरदान है, बहुत अच्छी स्थिति उनके लिए बनेगी। जो भी परीक्षाएँ आप दे रहे हैं बहुत अच्छी सफलता मिलने के संकेत आपके लिए बन रहे हैं। हालांकि प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा कष्टदायक समय यह जरूर रहेगा। तो मित्रों बताइएगा कमेंट करके यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी, नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।